एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैरत, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। और आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास मास्टर क्लास जो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जी हाँ, हमारा वादा ये रहता है आपसे कि हम आपके लिए ऐसे टॉपिक पर मास्टर क्लास लेकर आए जो आपको आपके बिजनेस को बेहतर कर पाए, उसे आगे ले जा पाए और आपके बिजनेस को बड़ा बिजनेस बना पाए। तो उसी कड़ी में आज हम एक और टॉपिक लेकर आए हैं जो न केवल आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, बल्कि आपकी जिंदगी में आपको एक नया मुकाम हासिल करने में आपकी मदद करेगा। तो हम आज आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, हमारी ज़िंदगी में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम हर बार क्या कहते हैं कि अच्छा, ये तो मेरी आदत में ही शामिल नहीं है, मैं तो ऐसा करता ही नहीं हूँ या मैं तो ऐसा करना ही नहीं चाहती हूँ, मुझसे तो ऐसा होता ही नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें ना अब आप दरकिनार कर दीजिए। ऐसी 10 आदतें अपना लीजिए जो आपको सफलता के और लेकर जाएँगे। यानी कि ऐसे आज हम आपको सक्सेस टिप्स देने जा रहे हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में सफल बनाने वाली हैं। तो ये टिप्स आपके साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ एक बहुत खास एक्सपर्ट जो है वो जुड़ने जा रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रूबरू करा देती हूँ उनसे। हमारे साथ जुड़ रही है ऋतु टंडन। देखिए, ऋतु जो है वो एम्पावरमेंट कोच है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, ऑथर है। तो बहुत से लोगों को ना वो मोटिवेट करती आई हैं और आज के सेशन में वो आपको बताएंगी 10 ऐसी आदतें जो आपको सफल बना सकती हैं अपनी जिंदगी में। ये आदतें ना आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो अब आपको क्या करना है, अगले 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहना है। अपने पेन पेपर निकाल लीजिए, क्योंकि ऋतु जो आपको बताने जा रही है ना, उन चीजों को आपको नोट डाउन करना है। और नोट डाउन करने के बाद पेपर को इधर उधर नहीं फेंकना है, बल्कि उन चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि ऋतु जो है, इनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ये एक ऑथर है। बहुत खूबसूरत इन्होंने एक किताब लिखी हुई है जिसके बारे में वो आपको बताएंगी आज, ताकि आप भी उस किताब से और बहुत सारी चीजें सीख सके। तो ऋतु जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पर। और शुरुआत करते हैं एक ऐसे सेशन की जो आज सबकी जिंदगी बदलने वाला है। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम। और आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आप अपने जीवन में अपना सकते हैं और अपनी जीवन को टोटली बदल सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पल्लवी जी से कि साथ साथ वो प्रेजेंटेशन भी चलाती रहे, सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो विजुअली सी व्हाट आई वांट टू से। तो सक्सेस क्या है? सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहती हूँ कि कौन ऐसा जना है जो सक्सेसफुल नहीं होना चाहता? आज की डेट में तो ऐसा शायद ही कोई है जो मेहनत करके सक्सेस नहीं पाना चाहता। तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि क्या आपके लिए सक्सेस की क्या मान्यता है? व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग सक्सेसफुल? अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप सक्सेसफुल हैं, तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं या ऐसी कौन सी अचीवमेंट्स हैं जो आप कर चुके होंगे जब आप अपने आप को सक्सेसफुल कह पाएंगे? सो जस्ट टेक अ पॉज फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड क्लियरली विजुअलाइज योरसेल्फ कि आप अपने आप को किस कारण से सक्सेसफुल कहेंगे। जब आपके पास एक अमाउंट ऑफ वेल्थ होगी, या आपके पास सोसाइटी में कोई स्टेटस होगा, या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी पोजीशन में होंगे, या आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी, या आपका एक स्पेसिफिक लाइफस्टाइल होगा, एक बहुत सुंदर घर, लग्जरी कार्स होंगी। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट कम टू योर माइंड दैट यू वांट टू अचीव, जो आपको पूरी तरह से सक्सेसफुल कहने के लिए अपने आप को डिक्लेयर करेगी? अब आप समझ गए कि आपको क्या क्या चाहिए जब आप अपने आप को सक्सेसफुल कह पाएंगे। दैट मीन्स दैट इज योर डिजायर्ड पोजिशन। तो आपकी सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो आपकी डिजायर्ड पोजीशन बी है। और मानिए कि आप अभी लाइफ में जिस पोजीशन पे है वो आपकी पोजीशन ए है। तो अगर आप अभी तक सक्सेसफुल नहीं हैं, आप पोजीशन ए से पोजीशन बी में जाना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी आदतें, कौन सी हैबिट्स, कौन सा माइंडसेट, बिहेवियर चेंज आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा कि आप जल्दी से जल्दी उस पोजीशन पे पहुंच सके? तो आज हम डिस्कस करेंगे वो ही 10 आदतें जो हमें अपनानी है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। अब सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप पोजीशन बी में एकदम से उड़ के पहुंच सकते हैं? जी नहीं। सो आपको स्टेप बाय स्टेप
वो सक्सेस की लैडर को क्लाइंब करना पड़ेगा। और जो सक्सेस की लैडर में चढ़ के आप ऊपर पहुंचेंगे, दैट मीन्स कि आपको अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर आप सेम काम करते रहे, सेम रूटीन को फॉलो करते रहे, सेम तरह से लाइफ जीते रहे, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। आप उसी सर्कल ऑफ क्रिटिसिज्म, कंप्लेन में ही घूमते रहेंगे। तो अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा ताकि लाइफ में अलग रिजल्ट आए। तो अगर आप अपने आप को बदलेंगे, दैट मीन्स आप अपने अंदर अपनी खूबियों को उभारेंगे, आप अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे, आप अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे, आप नई हैबिट्स अपनाएंगे, आप अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। तो वो ही मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि जब आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, आप अपने आप को सेल्फ डेवलप करते हैं, तो सक्सेस आपको मिलती ही है। इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी। जितना जितना आप अपने आप को सेल्फ डेवलप करेंगे, उतना उतना आप लाइफ में सक्सेसफुल होते जाएंगे। और आपको सेल्फ डेवलप इसीलिए भी करना है क्योंकि आप अपनी लाइफ को और बेटर बनाना चाहते हैं, आप लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, आप लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप एक लेजेंडरी लाइफ जिए जिससे लोग आपको याद करें और आप एक अच्छा योगदान दे अपने काम और अपने व्यक्तित्व के द्वारा। और आप साथ ही साथ अपने हर सपने को फुलफिल भी करना चाहते हैं। मैं बहुत सालों से बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी हूँ, बहुत सारे मैंने कोर्सेज करे। अपनी जॉब के साथ मैं अपने आप को सेल्फ डेवलप करती रही। और फाइनली एक पॉइंट आया जब मुझे लगा कि आई वांट टू शेयर ऑल दिस नॉलेज, ऑल दिस लर्निंग विद द पीपल। तो इसीलिए मैंने लिखी अपनी बुक, which is 21 power keys to create your dream life। इस बुक में पल्लवी, कैन वी चेंज द स्लाइड प्लीज? तो इस बुक में हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी क्रिएट की। बिकॉज एज इंडियंस हमने हमेशा माइथोलॉजी की स्टोरीज, रामायण हो चाहे महाभारत हो, हर स्टोरी से हमने कोई ना कोई शिक्षा, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट लेसन सीखा है। बिकॉज ह्यूमंस आर मेड ऑफ अ माइंड एंड अ हार्ट। तो जब हम कोई कहानी के द्वारा कोई मैसेज देते हैं, तो वो हमारे दिल को भी जोड़ता है और हमारे दिमाग को भी अपील करता है। तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर ज्यादा होता है। और जब इम्पैक्ट ज्यादा होता है, तो उस चीज को हम अपने अंदर अपनाते भी हैं। तो इस स्टोरी में मैंने जो भी इंपॉर्टेंट लेसन हैं या पावरफुल हैबिट्स हैं जो इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से शेयर की है। स्टोरी स्टार्ट होती है स्विट्जरलैंड में। एक यंग लेट 20s या अर्ली 30s की डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड, लोनली लड़की है, जिसके जीवन का ना कोई पर्पस है, ना कोई मकसद, उसका ना कोई दोस्त है, ना रिश्तेदार। वो बिल्कुल अकेली है, उदास है, मायूस है। उसको आगे जीवन में क्या करना है उसे कुछ भी नहीं पता। वो सिर्फ ऑफिस जाती है और उदास होके घर वापस आती है। लेकिन अचानक उसकी नजर पड़ती है स्विट्जरलैंड की लेक जिनीवा के सामने बैठे एक बेंच पे एक इंडियन आदमी के ऊपर। वो इंसान बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही वाइज विजडम और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, अट्रैक्टिव लग रहा है। कहीं ना कहीं उसके दिल में कोई आवाज होती है और वो उस बेंच में बैठ जाती है। और जब वो बेंच में बैठती है, तो उन दोनों लोगों की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है और वहीं से स्टार्ट होता है एक नया चैप्टर। ये रिश्ता बनता है दो बिल्कुल अनजान लोगों में, जो एक बन जाता है उस लड़की की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान। वो बनता है उसका गुरु, उसका मेंटोर, उसका गाइड। और हर चैप्टर में उसको गाइड करता है कि कैसे वो अपनी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म करे। स्टोरी इवॉल्व होती रहती है और जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है, वो धीरे धीरे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी हर हैबिट को बदलते हुए खुद बहुत ही एम्बिशियस और एक बिजनेस वुमन बन जाती है।
story revolves not only in Switzerland, but it travels through India, in the ghats of Banaras and in Rishikesh. और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल तरीके से आप कनेक्ट होके वो सारे पावरफुल लेसन्स भी सीखते जाते हैं। क्योंकि आज समय की कमी है, तो मैं इन 21 हैबिट्स से की जगह सिर्फ आपसे 10 इंपॉर्टेंट हैबिट्स के बारे में बात करूंगी, जो बदलेगी आपकी जिंदगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपने सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए? तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट हैबिट, एंड आवर वेरी फर्स्ट हैबिट इज द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। अब ग्रैटिट्यूड क्या है, इस पे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल स्टोरी सुनाऊंगी। ये स्टोरी नहीं है, सॉरी, ये फैक्ट है। अफ्रीका के जंगलों में एक बहुत ही डिफरेंट सी जंगली बेरी पाई जाती है, जिसे कहते हैं टेस्ट बेरी। और इस टेस्ट बेरी की खास बात ये है कि अगर आप इसे खा लें, तो इसके बाद आप जो कुछ भी खाएं, चाहे वो कड़वे से कड़वा हो, चाहे वो तीखा हो, चाहे वो खट्टा हो, आपको वो चीज मीठी ही लगेगी। सो ग्रैटिट्यूड एक ऐसी प्रैक्टिस है, जब आप उसे अपनाते हैं तो उसके बाद आपको अपने जीवन की हर मुश्किल, हर कठिनाई, हर तकलीफ उतनी दुखदाई नहीं लगती जितनी वो आपको पहले लग रही होती है। सो ग्रैटिट्यूड क्या है? ग्रैटिट्यूड एक हैबिट है जब हम शुक्रगुजार होते हैं जो कुछ भी चीजें हमारी लाइफ में अच्छी हैं और सही चल रही हैं। हम शुक्रगुजार हो सकते हैं अपने जीवन के लिए, अपने अंदर अपनी खूबियों के लिए, अपने परिवार या अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनी लाइफ की सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के लिए। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ग्रैटिट्यूड की हैबिट को अपने अंदर जरूर लाना है। बहुत से सेलिब्रिटीज, चाहे वो हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो लीडर्स हो वर्ल्ड ओवर, वो स्वेयर करते हैं कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से उनकी लाइफ बदल गई। ग्रैटिट्यूड करने से आपका फोकस इमीडिएटली अपनी स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी और अपनी प्रॉब्लम से हटके उन चीजों पे जाता है जो आपकी लाइफ में सही चल रही है। हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होता है जो हमारी लाइफ में ठीक होता है। सो व्हेन यू शिफ्ट योर फोकस टुवर्ड्स पॉजिटिव थिंग, एक तो आपका स्ट्रेस कम होता है, आपकी एंजाइटी कम होती है, आपके अंदर होप और ऑप्टिमिज्म आता है। आपको लगता है कि अगर उस समय सब ठीक हो गया तो आगे भी सब ठीक हो जाएगा। और जब आप अपनी स्ट्रेस, अपनी चिंता को कम करते हैं, तो आपकी पीस ऑफ माइंड बढ़ती है, आपको अच्छी नींद आती है, आपकी सेहत अच्छी होती है, आपकी एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होते हैं और आपकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी भी बेटर होती है। तो ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में जरूर अपनाएं। देर आर मेनी वेज, जैसे कि आप उनको अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड को फॉलो करने के लिए आप ग्रैटिट्यूड जर्नल यूज कर सकते हैं। आप सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद करके शुक्रिया कर सकते हैं। जब रात को सोएं तो शुक्रिया करें कि पूरे दिन आपकी लाइफ में क्या क्या अच्छा हुआ। और जब सुबह उठे तो शुक्रिया करें कि आपकी लाइफ में अब तक जो कुछ भी अच्छी चीजें हुई हैं। आप किसी को अप्रिशिएट करके अपनी ग्रेटफुलनेस दिखा सकते हैं। जो लोग भी आपको सर्व करते हैं, आपके घर काम करने आते हैं, आपके ऑफिसेज में काम करते हैं, आप सिंपल उनको अप्रिशिएट और थैंक यू कह के भी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। अपनी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को जितना बढ़ाना है उतना बढ़ाइए, क्योंकि इससे आपकी मेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होएगी और आप धीरे धीरे पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ में अपनाएंगे। अब मैं बात करूंगी अपनी नेक्स्ट हैबिट की। जो नेक्स्ट पावरफुल हैबिट हमें अपनानी है वो है पावर ऑफ एफर्मेशंस। अब एफर्मेशन क्या है? Affirmations are strong पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो हम पर्पसली अपने माइंड में बार बार दोहराते हैं जब तक वो सच नहीं हो जाती। एफर्मेशंस के ऊपर भी बहुत रिसर्च हुई है और हर रिसर्च में यही सामने आया है कि एफर्मेशन करने से या एफर्मेशन बोलने से कहीं ना कहीं वो बातें बार बार सुन के
हमारे माइंड की सबकॉन्शियस लेयर तक पहुंच जाती है और हम उस बात को मानने लगते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 into 7 क्या होता है, आप ऑटोमेटिकली बोलेंगे 21, क्योंकि जो टेबल्स हैं वो हमने बचपन में बार बार रिपीट करके रटी हुई है। तो उससे हुआ क्या है कि वो हमारे माइंड में ऑटोमेट हो गई है, वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन बन गई है और हम इमीडिएटली आंसर दे पाते हैं। वैसे ही अगर आप एफर्मेशंस को बार बार रिपीट करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपका माइंड, आपकी बॉडी की एक एक सेल इस बात को मानने लगती है कि हाँ, ये सच है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप अपना वजन लूज करना चाहते हैं और आप अपने आप को रोज ये बार बार कहें, मैं हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ, मैं स्लिम हूँ, मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ, तो जब भी आप कुछ अनहेल्दी खाने की कोशिश करेंगे, आपकी माइंड और आपकी बॉडी आपको रिमाइंड करेगी कि मैं हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ, मैं स्लिम हूँ, तो मैं ये नहीं खा सकता। और आप अपने उस बिहेवियर को स्टॉप करेंगे और आप अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करके कुछ हेल्दी खाएंगे। सो एफर्मेशन एक तरीका है जिससे आप अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज कर सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि हम अपना 70 से 80% काम ऑटोमेटिक मोड में करते हैं, यानी कि हमारे माइंड के सेट पैटर्न्स बन जाते हैं और हमारा बिहेवियर इज एन आउटकम ऑफ अवर बिलीफ सिस्टम। जो चीजें भी हमने बचपन से सुनी है, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो एक बिलीफ सिस्टम की तरह हमारे माइंड का सॉफ्टवेयर या हमारे माइंड का फिल्टर बन जाते हैं और हम पूरी दुनिया को उस फिल्टर के थ्रू देखते हैं। अब सोचिए, अगर आपने बचपन से सुना है कि दुनिया बुरी है, लोग गंदे हैं, किसी पे विश्वास मत करो, किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो, तो क्या आपको लगता है कि आप सच्चे और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बना पाएंगे? तो ऐसे बहुत से बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हमने अपना लिए हैं, जो हमें आगे लाइफ में प्रोग्रेस करने से रोक रहे हैं। दे बिकम अ हिंड्रेंस फॉर आवर ग्रोथ। तो अब हमें अपने अंदर झांकना है और हमें आइडेंटिफाई करने हैं ऐसे बिलीव्स जो अनप्रोडक्टिव हैं, जो हमारे को हेल्प नहीं कर रहे, जो हमें डराते हैं, जो हमें लिमिट करते हैं कोई भी रिस्क लेने से और आगे बढ़ने से। और उन बिलीफ सिस्टम्स को हम रीराइट करेंगे, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे बाय रिपीटिंग आर पावरफुल एफर्मेशंस। तो आपको क्या करना है, आपको एक कागज में अपनी पावरफुल एफर्मेशंस लिखनी है, जो कुछ भी आप लाइफ में बदलना चाहते हैं। I am powerful. I am successful. My business is growing every day. My sales are increasing every day. हर स्टेटमेंट को आप पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे और अपने से स्टार्ट करेंगे। आई एम गेटिंग रिचर एवरी डे, आई एम गेटिंग हेल्थियर एवरी डे। और जब आप इन स्टेटमेंट्स को रोज लिखेंगे या रोज पढ़ेंगे या अपने फोन के स्क्रीन सेवर या कंप्यूटर के स्क्रीन सेवर पे लगाएंगे, तो ये बार बार आपके माइंड को रिमाइंड करेगी कि ये वो बिहेवियर है जो आपको अपनाना है, ये असली तुम हो जो तुम्हें बनना है, क्योंकि तुम्हारी सक्सेस की मंजिल पोजीशन बी पे है और तुम्हें वहां पहुंचना है। तो सबसे पहले खुद ये मानो कि मैं वहां पहुंच सकता हूं क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास है। सो स्टार्ट राइटिंग your affirmations and start repeating them like a mantra in your mind every day n number of times। और इसके बाद हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट पावर हैबिट की, और हमारी नेक्स्ट पावर हैबिट है द पावर ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। आपको पता है कि ऑर्डिनरी लोग और लीडर्स में क्या फर्क होता है? जो लीडर्स होते हैं वो विजनरी होते हैं, वो फ्यूचर में जीते हैं, जो फ्यूचर में उनको चाहिए वो उसको पहले ही अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं। इट इज राइटली सेड, व्हाट द माइंड कैन कंसीव द बॉडी कैन अचीव। आपने वॉल्ट डिज्नी का तो नाम सुना ही होगा। तो वॉल्ट डिज्नी ने अपने माइंड में वो सारे कार्टून कैरेक्टर्स पहले ही क्रिएट कर लिए जब
जिससे पहले कि वो असली लोगों के साथ शेयर करते। वो जो उनका ड्रीम था एक बहुत ही बड़ा थीम पार्क बनाने का, उन्होंने उसे पहले ही अपने दिमाग में क्रिएटिवली विजुअलाइज कर लिया। और जब उन्होंने वो विजन लोगों के साथ शेयर किया तो किसी ने नहीं माना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। और जब तक लोग उस बात को मानते, वो नहीं रहे। बट डिज्नीलैंड बना। और जिस दिन डिज्नीलैंड खुला और उनके बेटे से ये पूछा गया कि काश अगर आज आपके फादर जिंदा होते तो वो कितना खुश होते इस दिन को देख के, तो उनके बेटे ने पता है क्या कहा? उनके बेटे ने कहा कि मेरे फादर ने ये विजन पहले ही देख लिया था, तभी तो ये विजन आज सक्सेसफुल है। दिस इज द पावर ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। आपको अपनी लाइफ को बदलना है तो अपनी पास्ट की सारी पुरानी मेमोरीज, बातें जो आपको होल्ड कर रही हैं, उनको मिटाइए। अपनी सक्सेस इमेज को अपने दिमाग में भर लीजिए, उसको अपने दिमाग में छाप लीजिए। और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप रोज क्रिएटिवली उसको विजुलाइज करें। आप उस प्रोसेस में इतना खो जाएं कि आपको लगे कि ये घटना तो ऑलरेडी घटित हो गई है। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड नए न्यूरल पाथवेज बनाएगा और वो पूरी माइंड और बॉडी को ये सिग्नल देगा कि आप तो सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब तो आपको सिर्फ जा करके उसको क्लेम करना है। सो अगर मैं आपको बोलूं, फॉर इंस्टेंस, आप सोचिए कि अभी आपके सामने एक बहुत सुंदर बच्चा या आपका ही बच्चा एक प्लेट में दो गरम गरम गुलाब जामुन लेके आया है, ब्राउन कलर के हॉट, माउथ मेल्टिंग सॉफ्ट गुलाब जामुन आए हैं और वो बड़े प्यार से आपको खिला रहा है। और जैसे ही आप उन गुलाब जामुन को अपने मुंह में डालते हैं, आहा क्या स्वाद है! सिर्फ ये सोचने से क्या आपके मुंह में पानी आया? तो सोचिए कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट टूल है, तो हम क्यों उसे यूज नहीं कर रहे? हम क्यों पुरानी बातों को याद करके लाइफ में सिर्फ पीछे देख रहे हैं? हम क्यों अपने उस ब्राइट फ्यूचर को पहले से विजुअलाइज कर रहे हैं? सो प्लीज रिमेम्बर, इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है और साइंस इस बात को प्रूव कर चुका है कि जब आप क्रिएटिवली विजुअलाइज करते हो, आप अपनी माइंड और बॉडी को ऑलरेडी प्रिपेयर कर लेते हो और सक्सेस बिकम्स एन ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन इन योर बॉडी। अब मैं आपको एक इंस्टेंट शेयर करती हूँ एक रिसर्च का। एथलीट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ग्रुप ए, बी एंड सी। ग्रुप ए को बोला कि आप सारा दिन अपनी गेम की प्रैक्टिस कीजिए, आप 10-10 घंटे फिजिकली गेम को प्रैक्टिस करिए और अपनी गेम को इम्प्रूव कीजिए। ग्रुप बी को बोला कि आप सिर्फ अपने न्यूट्रिशन, अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। और ग्रुप सी को बोला कि आप बिल्कुल कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपनी माइंड पावर को यूज कीजिए। आप क्रिएटिवली रोज अपने आप को, अपनी गेम को, अपनी एक एक मूव को, अपनी विक्ट्री को, अपने विन को विजुअलाइज कीजिए, महसूस कीजिए, अपनी हर सेंसेस को इन्वॉल्व करिए और उस विन के मोमेंट को हर रोज आप जिए। और जब एक्चुअल कंपटीशन हुआ तो टीम ए और टीम सी परफॉर्म्ड इक्वली। सो फिजिकल एक्टिविटी was not necessary to excel in the sport. Power of creative mind is as strong and can lead you to success. तो आप इस टूल को यूज कीजिए। जब भी आपको टाइम मिले, आप अपनी आंखें बंद करके अपनी उस फ्यूचर इमेज को, जो इमेज में आप अपने आप को टोटली सक्सेसफुल डिक्लेयर कर सकते हैं, उस इमेज को, उस लाइफ को जीते हुए उस इमेज को विजुअलाइज कीजिए। यूज दिस पावर टूल टू क्रिएट सक्सेस एंड लिव योर ड्रीम लाइफ। अब मैं मूव करती हूँ अपनी नेक्स्ट हैबिट में, और मेरी नेक्स्ट हैबिट है पावर ऑफ गोल सेटिंग। अभी तक हमने बहुत ख्वाब देख लिए, हमने बहुत सपने देख लिए। अब आपका सपना हो सकता है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, आपका सपना हो सकता है कि मैं पतला होना चाहता हूँ, बट ये बहुत वेग है। जब तक आप इनको एक कॉन्क्रीट
फॉर्म नहीं देंगे, जब तक आप उनको क्वांटिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप उनको मेजरेबल टाइमलाइन के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे, आपका माइंड और आपकी बॉडी मोटिवेट नहीं होंगे उस सपने को पूरा करने के लिए। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आप गोल बनाइए। मैं अगले 1 साल तक 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, मैं अगले 5 साल तक 50 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, और अगले 10 साल में मैं 1 करोड़ रुपया कमाना चाहता हूँ। When you give a specific time frame, a specific number, then जो आपका वो गोल है वो अचीवेबल हो जाता है। और गोल्स ही वो सीढ़ियां हैं जो आपको आपकी प्रेजेंट लाइफ से आपकी सक्सेसफुल लाइफ तक ले जाएगी। तो आप अपनी लाइफ की अपनी हर सेक्टर जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा, एक हेल्दी बॉडी, एक हेल्दी बिजनेस, एक हेल्दी प्रोफेशन, एक हेल्दी रिलेशनशिप, उन सब के गोल्स बनाइए। शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। एक कागज में इन सबको लिखिए कि आप क्या क्या चीजें अगले 5-10 सालों में करना चाहते हैं। इससे आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन और एक पर्पस मिलेगा। आपके लिए एक रोड मैप क्लियरली क्रिएट हो जाएगा, पर आपको रोज सोचना नहीं पड़ेगा व्हाट नेक्स्ट। आपको मालूम है कि अब मुझे ये सीढ़ी चढ़नी है, ये करने के बाद मुझे ये करना है। अपने गोल्स को लिखिए, बार बार लिखिए, रोज लिखिए, गोल कार्ड्स बनाइए, उनको अपने सामने, अपनी टेबल पे, अपने मिरर पे जहां प्लेस कर सकते हैं करिए। विजन बोर्ड्स बनाइए, उसमें अपने गोल्स लिखिए। स्टिम्युलेट योर माइंड एवरी डे कि मुझे वहां तक पहुंचना है। और जैसे जैसे आप एक गोल में सक्सेसफुल होंगे, आपका मन करेगा कि आप दूसरे गोल की तरफ बढ़े। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, एक के बाद एक सक्सेस पाते जाएंगे, आपकी लाइफ सक्सेसफुल होती जाएगी। सो प्लीज divide your dreams and your desires into achievable goals। और इसके साथ हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट हैबिट पे। और हमारी नेक्स्ट हैबिट है पावर ऑफ कम्युनिकेशन। इंसान क्या है? इंसान एक सोशल क्रीचर है, और इंसान इंसानों के साथ रह के ही अपना बेस्ट परफॉर्म करता है। वी आर सोशल क्रीचर्स एंड वी लाइक टू कनेक्ट विद पीपल। और जब हम लोगों के साथ अच्छी तरह कनेक्ट करते हैं, जब हम अपनी बात उनको समझा पाते हैं और उनकी बात समझ पाते हैं, तो बहुत ही ट्रस्टवर्दी और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनते हैं। रिलेशनशिप जरूरी है आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी। अगर आप अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट से अच्छे रिलेशनशिप बनाएंगे तो आपका बिजनेस जरूर बढ़ेगा। वो एक क्लाइंट आपके लिए 10 क्लाइंट्स और लाएगा, और आपको उससे सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ नेसेसिटी टू सर्वाइव इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। और आज मैं आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें कम्युनिकेशन के बारे में बताऊंगी। वो है, पहली बात, कि हमारे जो वर्ड्स हम बोलते हैं वो सिर्फ 7 से 10% ऑफ कम्युनिकेशन को ही पोर्ट्रे करते हैं। मैक्सिमम कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल हैपेंस थ्रू बॉडी लैंग्वेज, थ्रू हैंड जेस्चर्स, थ्रू योर फेशियल एक्सप्रेशंस, थ्रू योर आई कांटेक्ट एंड द टोनैलिटी ऑफ योर वॉइस। तो जब आप किसी से मिलते हैं, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होती है? क्या आपके चेहरे पे एक प्लीजिंग स्माइल होती है? क्या आप डायरेक्ट आई कांटेक्ट करके किसी से बात करते हैं? अगर आप ये सब चीजें नहीं कर रहे, सो प्लीज लर्न दी स्किल्स। आप आज की डेट में ये नहीं बोल सकते कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरी टोन ही ऐसी है, मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ। यू विल हैव टू चेंज माय डियर फ्रेंड। अगर आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो आपको बदलना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ स्किल, और आप उसे सीख सकते हैं। हजारों कोर्सेज, हजारों बुक्स, यूट्यूब वीडियोस, बहुत सारी चीजें हैं जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और आप उनसे सीख सकते हैं। किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग से पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, शीशे के आगे खड़े होके आप अपनी प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस कीजिए। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वो धीरे धीरे आपका नेचर बनता जाएगा। सो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को
प्लीज इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप बनाना जरूरी है, बिजनेस के लिए भी और पर्सनल लाइफ के लिए भी। और कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है द पावर टू लिसन। तो आपको सिर्फ अपनी बात करने की प्रैक्टिस को इम्प्रूव नहीं करना, आपको पेशेंटली सुनने की भी आदत डालनी होगी। और मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी कि जब भी आप किसी मीटिंग पे जाए या किसी भी नए जने से बात करें, तो पहले दूसरे जने को बोलने का मौका दीजिए। इससे होगा क्या कि दूसरा अपनी बात कह के आपसे इम्प्रेस होगा, वो आपको भी पूरा मौका देगा अपनी बात कहने का। और जब आप उसकी बात सुन लेंगे, मे बी आप कुछ नया सीख लें, या आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि वो आदमी क्या चाहता है, और आप अपनी बात को उसके हिसाब से प्रेजेंट कर पाएंगे। व्हेन कम्युनिकेशन इज क्लियर बिटवीन टू पीपल, तो ट्रस्ट डेवलप होता है और रिलेशनशिप अच्छी चलती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सिर्फ अपनी वर्बल स्पीकिंग कम्युनिकेशन पे नहीं, बल्कि अपनी रिटन कम्युनिकेशन पे भी ध्यान देना है। जो भी आप बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं, उसकी भी आप फ्री वीडियोस या फ्री लेसन्स लीजिए और अच्छे से मेल ड्राफ्ट कीजिए, जिससे आपका बिजनेस हमेशा इम्प्रूव हो। सो कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर कीजिए और सब लोगों से अच्छे रिश्ते बनाइए। अब मैं आती हूँ अपनी नेक्स्ट हैबिट में। जस्ट गिव यू रिमाइंडर मैम, 30 मिनट से कम टाइम अब हमारे पास बचा और हमें Q&A सेशन भी करना है। Yeah, I'll just wind up fast now. थैंक यू वेरी मच मैम। Sure. Thanks. So can we move on to the next habit? और next habit है हमारी power of reading. By reading, I mean that we have to consciously make efforts to improve our knowledge. हम books पढ़ें, हम YouTube से कुछ देखें, हम podcast सुने, हम कोई भी तरह के ऑनलाइन कोर्सेज करें, बट हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। आप जिस भी बिजनेस में हैं, आप ये सोचिए कि नॉलेज वो पावर टूल है जो आपको कंपटीशन में सबसे आगे ले जा सकता है। यू हैव टू बी अ स्टेप अहेड ऑफ कंपटीशन। आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, आप इंडस्ट्री में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में जानिए, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसीज आ रही है, यू हैव टू बी अपडेटेड। आप अपने आप को आगे बढ़ाते जाइए हर रोज। ये अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि मैं आज कुछ ना कुछ नया जरूर सीख के ही सोऊंगा, मैं कुछ नया पढ़ के ही सोऊंगा। आज मेरी नॉलेज कल से ज्यादा होगी। और जब जब आप नॉलेज को बढ़ाएंगे, योर कॉन्फिडेंस विल इम्प्रूव। लोग आपके पास सलाह के लिए आना शुरू हो जाएंगे, आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे लाइफ में, आप बेटर चॉइसेस कर पाएंगे लाइफ में, आपकी लाइफ इंप्रूव होगी। रीडर्स आर ऑलवेज कॉल्ड एज लीडर्स बिकॉज वो हमेशा ज्यादा नॉलेज रखते हैं आसपास के लोगों से, और उनको भी गाइड करते हैं और अपनी लाइफ को भी बेटर बनाते हैं। अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट पावर हैबिट की, एंड आवर नेक्स्ट पावर हैबिट इज, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? नेक्स्ट पावर हैबिट इज पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। अब डिटर्मिनेशन क्या है? सबने गोल्स बना लिए, सबने प्लानिंग कर ली, सब मेहनत कर रहे हैं, बट आती है लाइफ में अनचाही मुसीबतें। एक के बाद ऑब्स्टिकल्स आने शुरू होते हैं और हम धीरे धीरे हिम्मत हारते जाते हैं। सो डिटर्मिनेशन इज योर विल पावर। ये हमारी अंदरूनी शक्ति है जो हमें हर बार गिर के उठने के लिए प्रेरित करती है। आपको रोज अपनी डिटर्मिनेशन को फ्यूल करना है। यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु इनकरेज यू। आपको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है, मोटिवेशनल वीडियोस रखने हैं और खुद में आत्मविश्वास को पंप करना है। आपको अपनी डिटर्मिनेशन को स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि फेलियर्स आर इनएविटेबल, बट आपको अपने माइंड में ये बात बिठानी है कि अगर फेलियर आए तो मैं उससे कुछ सीख के आगे बढ़ूंगा, पर मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं रुक गया तो वही मेरी ग्रोथ और मेरी सक्सेस स्टोरी खत्म हो जाएगी। तो आपको अपने आप को हमेशा डिटरमिन्ड रखना है और आगे बढ़ते ही जाना है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। तू थक के ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।
अगर आपने अभी पाकिस्तान के साथ इंडिया का मैच देखा हो, तो इतने प्रेशर सिचुएशन में विराट कोहली ने परफॉर्म किया, क्योंकि ही वॉज डिटर्मिन्ड, ही केप्ट पंपिंग इनसाइड हिमसेल्फ कि मुझे कुछ करना है, मुझे वो शॉट्स मारने हैं, मुझे इस ओवर में इतने रन बनाने हैं. सो बी लाइक दैट स्टार, बी लाइक थॉमस एडिसन, जो 2000 से ज्यादा बार फेल होने के बाद भी उन्होंने बल्ब का आविष्कार करके ही माने. सो लेट एनी ऑब्स्टिकल कम, बट फेस इट एंड मूव अहेड. इसके बाद हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट हैबिट पे, और हमारी नेक्स्ट हैबिट है पावर ऑफ एक्शन. हमारी भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म तो करना ही है. तो अगर आप सिर्फ प्रिपेयर करते रहेंगे, अगर आप स्विमिंग के सिर्फ लेसन्स वीडियो पे देखते रहेंगे, उसके बारे में बात करेंगे और पानी में कूदेंगे ही नहीं, तो आप स्विमिंग कैसे सीखेंगे? किसी भी चीज से डरिए मत, फेलियर आने दीजिए, उससे लेसन लीजिए, बट एक्शन तो लीजिए. आप एक्शन लेंगे, अगर वो अच्छा हुआ तो आप आगे बढ़ेंगे, अगर वो नहीं ठीक हुआ तो आपको समझ आ जाएगी कि ये एक्शन मुझे मॉडिफाई करना है, मुझे कुछ और करना पड़ेगा, तो हर हालत में आपका फायदा ही होगा. सो प्लीज प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट इन एडवांस. रोज रात को अपनी टू डू लिस्ट बनाइए और अगले दिन के लिए अपने आप को मोटिवेट कीजिए, और शाम को आके प्राउडली अपनी लिस्ट को काटिए कि ये भी कर दिया, ये भी कर दिया. छोटे छोटे बेबी स्टेप्स आपको धीरे धीरे आपकी डेस्टिनेशन तक ले जाएंगे. सो डोंट स्टॉप एंड जस्ट कीप योर सेल्फ सेफ. कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, टेक द लीप ऑफ फेथ और एक्शन लीजिए. हर हाल में आगे बढ़िए. और अब मैं आती हूँ अपनी नेक्स्ट हैबिट पे, और मेरी नेक्स्ट हैबिट है पावर ऑफ हेल्थ. कौन सी ऐसी चीज है जो द डे यू आर born टिल द डे यू डाई, जो आपके साथ हमेशा है? वो है आपका ये माइंड और आपकी ये बॉडी. सो इट इज योर प्राइम ड्यूटी कि आप अपने माइंड और अपनी बॉडी को हेल्दी रखें, क्योंकि अगर आपके सपने बड़े हैं तो एक अच्छा मजबूत शरीर, एक एजाइल और एक्टिव माइंड आपको हर स्टेप पे हेल्प करेगा कि आप जोश के साथ आगे बढ़ते जाइए. आपकी अच्छी हेल्थ, मेंटल फिटनेस सिर्फ आपको मोटिवेट नहीं करेगी, बट आपके आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करेगी कि वो भी आपके साथ मिलके खूब अच्छे से काम करें. सो प्लीज प्रायोरिटाइज योर हेल्थ. अपने लिए, अपनी सेहत के लिए फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज जरूर कीजिए. अपने आप को मेंटली भी आपको साउंड रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल वी आर एक्सप्लोडेड विद टू मच इंफॉर्मेशन. हर समय हर तरह की इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में आ रही है, इसमें से आधी से ज्यादा इंफॉर्मेशन इज ऑफ नो यूज टू अस. तो हमें अपने माइंड के पॉट को खाली करना पड़ेगा एंड अनक्लटर करना पड़ेगा जो भी अनप्रोडक्टिव वेस्ट इंफॉर्मेशन है. इसके लिए आप योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन टेक्निक्स या कोई भी स्पिरिचुअल म्यूजिक लगा के शव आसन में लेट के अपने आप को शांत कर सकते हैं. जैसे आपके कंप्यूटर को, आपके फोन को रिचार्जिंग की जरूरत है, वैसे आपकी माइंड और आपकी बॉडी को भी रिचार्जिंग की जरूरत है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फिटनेस. क्योंकि अगर कोई भी शरीर में डिजीज आ गया तो आपके सारे सपने धरे रह जाएंगे, आपका फोकस सारा अपनी हेल्थ पे शिफ्ट हो जाएगा, और आपके सारे प्लान्स, सारी ड्रीम्स सब वहीं की वहीं रह जाएगी. सो मेक योर व्हीकल वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी प्रोडक्टिव. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैं बात कर रही हूँ अपनी लास्ट हैबिट जो आपको सक्सेसफुल बनाती है, वो है पावर ऑफ कंट्रीब्यूशन. खुद के लिए बहुत जी लिया, अपनी हर ड्रीम को पूरा कर लिया, अपनी हर मुकाम को आपने हासिल कर लिया, पर फिर भी उस सक्सेस में कुछ कमी है. सक्सेस तभी कंप्लीट होती है व्हेन योर लाइफ हैज अ पर्पस एंड योर लाइफ is contributing to bring welfare and success to people around you. जब आप एक
असली इंसान की तरह दूसरों के वेलफेयर, दूसरों की खुशी में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आपके अंदर एक अलग लेवल की कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन होती है। और जब आपके अंदर मटेरियलिस्टिक सक्सेस के साथ ये इनर पीस और कंटेंटमेंट आती है, तभी आप एक्चुअल में सक्सेसफुल होते हैं। मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड में द नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को सबसे टॉप पोजीशन दी गई है, क्योंकि जब इंसान अपने से ऊपर अपनी जीवन में एक बड़े पर्पस के लिए जीता है कि मुझे अपने जीवन में कुछ ऐसा करना है कि आगे वाली जो भी लोग हैं उनके लिए मैं कुछ दुनिया को बेहतर बना के जाऊं, तो आप जो भी काम कर रहे हैं, लुक बियॉन्ड इट। स्टार्ट थिंकिंग कि मैं कैसे अपने काम को और मीनिंगफुल और सिग्निफिकेंट बना सकता हूँ, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि मेरे आसपास भी अबंडेंस, ब्लिस और खुशहाली बढ़े। तो आप जो भी नॉलेज है वो लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने प्रोडक्ट्स जो भी आप बना रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं उसको इम्प्रूव करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों की लाइफ बेटर हो सके। So life is complete when you chase holistic success, which means you are successful for yourself, you make others successful around you, और आप अपने देश, अपनी कम्युनिटी और पूरी दुनिया को सक्सेसफुल बना रहे हैं। और इसके साथ अब मैं सिर्फ एक बार जल्दी से रिपीट करूंगी, आप नोट कर लीजिए ये सारी पावर हैबिट्स जो आपको अपनी लाइफ में एक रूटीन की तरह अपनानी है और रोज इन पे काम करना है। नंबर 1, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। नंबर 2, पावर ऑफ एफर्मेशन। नंबर 3, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। नंबर 4, पावर ऑफ गोल सेटिंग। नंबर 5, पावर ऑफ कम्युनिकेशन। Number 6 is power of, can we have the next slide please? Power of reading, that is increasing your knowledge every day. Power of determination, that is building your inner strength, your resilience, कि मैं कुछ भी हो मैं उस मंजिल को पाकर ही रहूंगा। पावर ऑफ एक्शन, सिर्फ सोचना नहीं है, करना भी है। Power of health, to keep yourself fit and charged to take any challenge in life. And power of contribution, a life, the purpose of life is to live a life of purpose। तो अपना पर्पस अपने से बहुत ऊपर बनाइए। और आपके लिए आज के टेक अवे हैं कि आपकी लाइफ की सक्सेस डिपेंड करती है आपकी सेल्फ डेवलपमेंट पे। जितना आप अपने आप को सेल्फ डेवलप करेंगे उतना ही आप सक्सेसफुल होते जाएंगे। सो अपने लिए 1 से 2 घंटे जरूर निकालिए, अपनी हैबिट्स का एक रूटीन बनाइए। उठते ही अपनी ग्रैटिट्यूड, अपनी एफर्मेशन, अपनी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, अपने गोल्स को रिव्यू करना, अपनी टू डू लिस्ट बनाना, अपने आप को फिजिकली चार्ज्ड, एक्सरसाइज और मेडिटेशन के थ्रू अपने माइंड को क्लियर करना, ये सब एक्टिविटी आप करते जाइए। रोज कुछ नया सीखिए, लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाइए, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करिए और फिर देखिए कि आप अपने काम में कैसे जल्दी जल्दी सक्सेसफुल होते हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ अपने लिए क्रिएट करते हैं। इसके साथ आई कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। मैं अक्सर ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे किसी भी सोशल मीडिया में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हर सोशल मीडिया लिंक्स आपके साथ इस ऐप में शेयर किए गए हैं और अब मैं तैयार हूँ आपके किसी भी तरह के क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वेरी काइंड। थैंक यू वेरी मच रितु जी, बहुत अच्छा एक वंडरफुल सेशन जो है वो आपने कंडक्ट किया है। बहुत अच्छे से, बहुत आसान भाषा में आपने हमें ये 10 टिप्स दिए हैं कि कैसे जो है हम लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर कुछ बदलाव नहीं लेकर आएंगे तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हमें जो है सक्सेस मिल पाएगी। तो बिना किसी देरी के अब मैं क्या करती हूँ, फटाफट क्यूएनए सेशन की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि श्योर बहुत सारे श्योर, नो सवाल जो है मेरे प्रॉब्लम। पास अब तक आ भी चुके हैं। तो हाँ जी, सबसे हाँ जी। पहले तो मैं एक दो कमेंट्स आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। अनिल जी ने लिखा है कि आई एम वेरी मोटिवेटेड बाय यू। तो थैंक यू वेरी मच रितु जी फॉर दिस वंडरफुल थैंक यू सेशन। सो मच, थैंक यू सो मच, एंड आई रियली होप कि आप इन बातों को इम्प्लीमेंट करें और फिर मुझे मैसेज करें कि आपके बताई हुई हैबिट्स को अपना के
मैं सच में सक्सेसफुल हुआ हूँ। सो माय विशेस एंड गुड लक फॉर यू। तो बिल्कुल सेशन की शुरुआत में भी मैंने आप सबको कहा था कि केवल आप इनको नोट डाउन मत कीजिएगा चीज़ों को, बल्कि इनको अपनी लाइफ में जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तभी हमारा जो मकसद है वो सफल हो पाएगा इस मास्टर क्लास को कंडक्ट करने का। ख़ैर एक मैं सवाल ले लेती हूँ भावना हाँ का। जी। भावना जानना चाहती हैं कि आई वांट टू नो कि हाउ मेनी पीपल जो है वो सक्सेसफुली पैसा जो है वो कमा पाते हैं? तो मतलब कितने जो आपको लगता है कि लोग अगर कुछ अपने अंदर बदलाव लाते हैं तो उसके बाद वो उन बदलावों के साथ जो है बेहतर तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं, बेहतर पैसा कमा पाते हैं। अगर आपने शार्क टैंक देखा हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि दिस इज द इजीएस्ट एज टू अर्न मनी। जितने एंटरप्रेन्योर्स, न्यू स्टार्टअप्स इस एज में हुए हैं, आज तक कभी नहीं हुए। एंड यू आर सो लकी टू बी बोर्न इन इंडिया। यहाँ पे कितनी लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस है, आप जो बिजनेस करना चाहें आप कर सकते हैं, आप लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। इंडिया में स्किल इज अवेलेबल एट सच अ लो कॉस्ट। तो अगर आप ठान लें कि आपको कब पैसे कमाना आपका मकसद है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप मल्टीपल सोर्सेस से पैसा कमा सकते हैं। आप अपने बिजनेस के साथ आप और साइड चीजें भी कर सकते हैं, जैसे आप शेयर्स में, स्टॉक्स में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। आप अपनी नॉलेज को कोई भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके शेयर करके पैसा कमा सकते हैं। सो नाउ देर आर मल्टीपल ऑफ वेज दैट यू कैन अर्न मनी। और आज आपके पास हर इंफॉर्मेशन, हर स्किल क्लिक ऑफ अ बटन पे अवेलेबल है। तो आपको जो स्किल चाहिए पैसा कमाने के लिए, मल्टीपल कोर्सेज आसानी से घर बैठे आप सीख सकते हैं। तो अपने आप को अपस्किल कीजिए, अपने आप को काबिल बनाइए, उसमें जी जान से मेहनत कीजिए और डिटर्मिन्ड रहिए, तो आप जरूर पैसा कमा पाएंगे। और रोज जो सक्सेस स्टोरीज आती हैं उनको रीड कीजिए, मोटिवेट कीजिए अपने आप को कि लोग कितनी डाइवर्स बैकग्राउंड से, कितने बैकवर्ड क्लासेस से भी आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, बिजनेस में सक्सीड कर रहे हैं, सोसाइटी में हाई पोजीशंस ले रहे हैं। तो आप भी वो कर सकते हैं। बिल्कुल, अगला सवाल लेते हैं अंकित का। अंकित पूछ रहे हैं कि हम अपनी लाइफ में से बैड हैबिट्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं? हाँ, आपने ये तो बताया कि अच्छी आदतें जो हैं वो हमें कौन-कौन सी डेवलप करना चाहिए। लेकिन अंकित का सवाल है कि कुछ बुरी आदतें जो है कई बार होती है, जैसे एक छोटी-सी बुरी आदत बहुत लोगों में मैंने अक्सर देखी है, काम को टालने की। भई मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। तो इस तरीके की जो बुरी आदतें हैं उनको कैसे हटाएँ? देखिए, हर एक अच्छी चीज को अपनाने के लिए आपको उसके लिए जगह बनानी होगी। तो आपको अपनी लाइफ में ना ऐसे ट्रिगर सेट करने पड़ेंगे, एक रूटीन बनाना पड़ेगा, एफर्मेशंस रिपीट करनी पड़ेगी। सपोज आप अपनी हैबिट ऑफ स्मोकिंग या अपनी हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको खुद एक्टिवली स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। आपको सुबह उठते ही पहले अपनी एफर्मेशंस अपने माइंड में रिपीट करनी है। फिर आप अपनी उस सक्सेसफुल लाइफ को विजुलाइज कीजिए, उस पिक्चर को अपने दिमाग में छाप लीजिए, कि वो पिक्चर आपको मोटिवेट करे कि यार अगर मैं उठा नहीं तो मेरी जिंदगी ऐसी रहेगी, बट अगर मैं उठा तो मेरी लाइफ वैसी हो सकती है। सो पॉजिटिव गोल्स विल मोटिवेट यू। नेगेटिव हैबिट्स को चेंज करने के लिए जैसे ही आपको उनके लिए एक सब्स्टिट्यूट हैबिट को क्रिएट करने पड़ेगा। जब भी आपको अर्ज हो जैसे स्मोक करने की, तो आप उठ के च्युइंगम खा लीजिए। अगर आपको सोने का मन करे तो आप इमीडिएटली उठ के नहाने चले जाइए। तो आपको हर अपनी जो बुरी आदत चेंज करनी है, आप उसके लिए एक तोड़ पहले से बनाइए, उसको अपने माइंड में रिपीट करिए एफर्मेशन की तरह, और धीरे धीरे नई हैबिट्स को रूटीन में करना शुरू कीजिए। और आप देखेंगे कि आपकी पुरानी हैबिट्स छूटेंगे भी सही और नई हैबिट्स अपनाएंगे भी सही। थैंक यू। ये बहुत अच्छा तरीका आपने बताया है कि किस तरीके से जो हम बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक वैसा ही है कि अगर किसी को अपना वेट लूज़ करना हो तो अपनी पुरानी फ़ोटो जो है जब वो स्लिम ट्रिम थे, अपने वज़न कम के साथ थी, वो सामने लगा के रख ले तो एक मोटिवेशन जो है वो आता एग्जैक्टली, रहता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, नियामत का है। ये पूछ रहे हैं कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉज़िटिव कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जब तक हमारी बॉडी लैंग्वेज मेरे ख्याल से जब तक पॉज़िटिव नहीं होंगी, ज़िंदगी में वो पॉज़िटिविटी, सक्सेस हमें हासिल नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के लिए आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है।
देयर इज नो कॉस्मेटिक फॉर ब्यूटी लाइक हैप्पीनेस। तो सबसे पहले आप अपने अंदर हैप्पीनेस जनरेट कीजिए, और जब आपका फेस स्माइलिंग होगा तो धीरे धीरे आपकी बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव होती जाएगी। जब भी आप किसी से मिले तो डायरेक्टली उनकी आंखों में देखिए, नजरें मत छुपाइए, बिकॉज दैट रिफ्लेक्ट्स दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। कभी भी अपनी बॉडी को आप सुस्त की तरह नहीं करिए, फील लाइक अ लीडर। आप सोचिए कि आप दुनिया में यूनिक हैं, आप बेस्ट हैं। स्टैंड टॉल, एक मिरर के आगे अपने आप को दुनिया का सबसे खूबसूरत या सबसे इंटेलिजेंट जो कुछ भी आपको सोचना है सोचिए। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए, अपने शोल्डर्स को पुल बैक कीजिए। ऐसे सुस्त झुके हुए शोल्डर्स नहीं होने चाहिए, आपका स्ट्रेट हेड होना चाहिए। योर हेड शुड बी हेल्ड हाई, यू शुड लुक डायरेक्टली इनटू समबडीज आईज, यू शुड फर्मली स्पीक व्हाट यू वांट टू स्पीक। आपका हैंडशेक फर्म होना चाहिए, आपकी प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, और आपकी टोन, जिस टोन में आप बात करते हैं वो स्वीट होनी चाहिए, किसी को हर्ट ना करे। अगर आप चाहते हैं सामने वाला आपसे अच्छे से व्यवहार करे, तो आपको सबसे पहले खुद सेट एग्जाम्पल करना पड़ेगा। बिकम अ प्लीजिंग पर्सन योरसेल्फ। और आप बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं, हाउ टू इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। बिल्कुल, तो बॉडी लैंग्वेज जो है सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। रितु मैम जो है इस टाइम एक वेबिनार कंडक्ट कर रही है आपके लिए। अगर इस मास्टर क्लास में सोचिए मैम जो एकदम गुस्से में बैठी होती तो क्या आपको उनकी बातों से वो पॉजिटिविटी मिलती? मैम की स्माइल के साथ ही जब उन्होंने सेशन स्टार्ट किया तो हम लोग सब एकदम एक पॉजिटिव मोड में आ गए। तो बस ऐसी पॉजिटिविटी के लिए ना आपको अपने चेहरे पर स्माइल बनाने रख के रखनी है। जिस तरीके से मैम वेबिनार कंडक्ट कर रही हैं, एकदम आपको देख के आपसे बात कर रही हैं, तो ऐसा ही कुछ आपने जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी बनाकर रखना है, तभी जो है आगे बढ़ पाएँगे और सफल भी हो पाएँगे। अगला सवाल लेते हैं गुरप्रीत का। गुरप्रीत कह रहे हैं कि मैम एक्शन मैं नहीं ले पाता हूँ, माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार होता है कि हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में बस सोचते रह जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है एक्शन नहीं ले पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। तो इस आदत से कैसे छुटकारा पाया जाए? ये बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप डायरी राइटिंग या जर्नलिंग स्टार्ट कीजिए। क्योंकि माइंड में ना क्या होता है कि सारी थॉट्स इकट्ठी होती जाती है, उनको सॉर्ट करना, उनको स्ट्रीमलाइन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप एक कागज में सिर्फ अपनी ड्रीम्स डिजायर्स लिखते जाइए, चाहे आपको 50, 100, 200 जितनी आ रही। उसके बाद फिर आप देखिए कि आप इनमें से कौन सी चीजें अगले 1 साल में करना चाहते हैं, कौन सी चीजें अगले 5 साल में करना चाहते हैं। फिर उनको सेलेक्ट कीजिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। फिर जब आपके पास वो चीजें आ जाएंगी जो आप अगले 1 साल में करना चाहते हैं, तो आपको वो टास्क इतना मुश्किल नहीं लगेगा। जो आपकी 100, 200 की लिस्ट थी, अब वो हो करके शायद मे बी 50 या 30, 40 की लिस्ट हो गई होगी। फिर उनमें से देखिए कि कौन सी चीज ऐसी है जो आप इमीडिएटली कर सकते हैं। सो व्हेन यू क्रिएट अ गोल, व्हेन यू क्रिएट अ टाइम फ्रेम, जब आप एक रोड मैप बनाते हैं, तो एक्शन लेना आसान हो जाता है। अब जो भी आप करना चाहते हैं उसको स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कीजिए। कि एकदम से आप कोई चीज नहीं कर पाएंगे, तो सोचिए कि मैं अगले 2 दिन में, चलो सपोज आपको एक बुक ही पढ़नी है, तो आप उसको टारगेट बनाइए कि चलो पहले 1 दिन में मैं सिर्फ 4 पेज पढ़ूंगा, नेक्स्ट डे तक मैं 6 पढ़ूंगा। सो डिवाइडेड इनटू स्मॉल पोर्शंस। और फिर अपनी टू डू लिस्ट बनाइए कि कल मेरे को सिर्फ ये 2 चीजें ही करनी है। तो जाहिर है कि आप मोटिवेट होंगे एक्शन लेने के लिए, और आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो सारा बोझ जो था कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, उसको आपने सॉर्ट कर लिया है। आपने उसको एक टाइम लाइन दे दी है, और आपने प्रायोरिटी लिस्ट सेट कर ली है। सो ब्रेक बिगर थिंग्स इनटू स्मॉल थिंग्स। उतना छोटा छोटे से शुरू कीजिए जो आप कर सके, और जब आप पहली चीज करेंगे, आपको एक किक मिलेगी कि अब मैं नेक्स्ट टास्क भी करता हूँ। थैंक यू। ये किक जो होती है वो बहुत हेल्पफुल रहती है। अगला सवाल लेते हैं राहुल का। राहुल कह रहे हैं कि अगर हम कुछ प्लान करते हैं और वो वर्कआउट नहीं कर पाता है, बहुत बार अक्सर बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उसी अपने पुराने प्लान पे फोकस करके वही काम जो है साथ एक मतलब करते रहें या फिर हमें कुछ प्लान चेंज कर देना चाहिए, अपना काम करने का तरीका चेंज कर देना चाहिए? आप ऐसे में क्या सलाह देती हैं?
देखो, मैं ऐसे में आपको यही कहती हूँ कि अगर आप बार-बार एक स्पेसिफिक चीज़ में फेल हो रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी वो उस प्लानिंग में कोई प्रॉब्लम है। इसलिए लाइफ में ना मेंटोर्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिस चीज़ में हम अटक रहे हैं, कोई वो चीज़ ऑलरेडी हमसे पहले कर चुका है। तो उन लोगों से वो गाइडेंस लेके हम उस मिस्टेक को रिपीट नहीं करते। तो एक तो आप गुरुज और मेंटर्स अपनी लाइफ में ढूंढिए, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो आप उन लोगों से सलाह लीजिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप बार बार एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो इट इज टाइम टू रीविजिट योर प्लानिंग। आप कुछ और करके ट्राई कीजिए। शायद इट इज ओनली बाय हिट एंड ट्राई दैट यू फाइंड सॉल्यूशंस। ऐसे ही नई इन्वेंशंस होती है। आप एक ही चीज करते रहेंगे तो आप ब्रेक थ्रू नहीं पाते, बट कई बार थोड़ी सी ट्वीकिंग करके, थोड़ा सा कुछ चेंज लाके वो चीज चल जाती है। तो प्लीज डोंट बी स्टबन। आज की डेट में हम स्टबन होके काम नहीं कर सकते। अगर एक चीज नहीं चल रही, तो हमें फ्लेक्सिबल होकर के कुछ उसे मॉडिफाई करना जरूरी है। मॉडिफाई कीजिए, फिर नहीं हो रहा तो आस्क पीपल, टेक हेल्प। कुछ अपने आप को अपस्किल कीजिए। ये समझिए कि कॉज क्या है। आपकी स्किल में कोई कमी है, आपकी टेक्निक में कोई कमी है, तो अपने आप को अपग्रेड कीजिए, उसके बारे में कोर्स करिए या उसके बारे में और नॉलेज सीख करिए, और देखिए कि धीरे धीरे आपको सोल्यूशन मिल ही जाएगा। कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं बना, तो वैसे कोई भी प्रॉब्लम बिना सोल्यूशन के लिए नहीं होती। सोल्यूशन तो मिलता ही है, लगे रहिए। यही मेरी सलाह है। बहुत अच्छी आपने सलाह दी है एंड आई मस्ट से रितु जी, आप जो भी सारे टिप्स दे रहे हैं ना, बहुत एकदम ऐसे टिप्स हैं जिन्हें हम बहुत आसानी से जिंदगी में अमल ला सकते हैं। ऐसा कुछ भी रितु जी ने अब तक नहीं बताया जो आपको लगे कि बहुत ही ज्ञान पूर्वक है या बुकिश लैंग्वेज है। बहुत ऐसी टिप्स हैं जिनको आप बहुत आसानी से अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं, तो जरूर करिएगा। एक आखिरी सवाल जो है वो मैं ले लेती हूँ क्योंकि अब मेरे पास वक्त की कमी है। धीरज, धीरज जो है ये कह रहे हैं कि मैम डिसीजन लेने में ना बहुत टाइम लगता है, सही डिसीजन जो है वो लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मुझे लगता है बहुत लोगों को सब प्रॉब्लम होती है। हमारे अंदर कई बार कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है। हमें लगता है कि पता नहीं जो मैं काम कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है, जो डिसीजन मैंने लिया है अपने लिए या परिवार के लिए वो ठीक रहेगा, नहीं रहेगा। हम हेजिटेशन में रह जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, डिसीजन मेकिंग अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और डिसीजन आप तभी बेहतर ले पाते हैं जब आप अपनी सारी चॉइसेस को अच्छे से इवेलुएट करें। तो जब भी आपको कोई डिसीजन लेना है, ट्राई टू राइट इट डाउन एंड क्रिएट अ डिसीजन ट्री। आप अपनी ऑप्शन ए के बारे में पहले सारी पॉजिटिव चीजें लिखिए कि अगर आप ये डिसीजन लेते हैं तो आपकी लाइफ में क्या क्या इंप्रूवमेंट आएगी, क्या उसके फायदे होंगे, क्या आपकी लाइफ में उससे आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, या आपके फाइनेंस इंप्रूव होंगे, या आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। उसके बाद आप लिखिए कि उसके नेगेटिव्स क्या हैं। अगर आप वो डिसीजन लेते हैं तो व्हाट विल बी योर लॉसेस, किस चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, या आपको क्या डिफिकल्टीज आएंगी। फिर आप अपनी ऑप्शन बी के बारे में भी ऐसा एनालिसिस कीजिए। जब वो आपके सामने पेपर में होता है, तो वो कंपैरिजन बहुत आसान हो जाता है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि भाई हाँ, ये डिसीजन के पॉजिटिव ज्यादा है कंपेयर टू दिस। और हमेशा चेंज शुरू में मुश्किल लगता है, बट बिलीव मी, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ उससे अपना लेते हैं तो धीरे धीरे वो सेटल हो जाता है और आपको अच्छा लगता है। और अगर लाइफ में रिस्क लेंगे नहीं, तो आगे बढ़ेंगे कैसे? कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, अलग रिजल्ट लाने के लिए। सो डिसीजन लीजिए। जो भी डिसीजन आपकी लाइफ को बेटर बनाता है, उसको लीजिए। चाहे थोड़े से आपको इनिशियली चैलेंजेस आएंगे, डजंट मैटर, बट गो अल्टीमेटली विद द थिंग्स दैट विल बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन। जो डिसीजन आपको दिल में पीस देता है, जिसमें आपके माइंड पे स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है, स्टिक विद दैट डिसीजन। बिकॉज अल्टीमेटली अगर स्ट्रेस बढ़ गया तो लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। सो इट्स बेटर टू गो विद द चॉइस दैट ब्रिंग्स यू पीस, दैट गिव्स यू हैप्पीनेस एंड दैट गिव्स यू ग्रोथ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लिख के इवेल्युएट करिए। पेपर में जब चीजें सामने होगी तो डिसीजन लेना आसान हो जाए। बिल्कुल, तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है, जो डिसीजन आपके मन को जो है पीस देगा, वो कहीं न कहीं सही भी आपके लिए रहेगा।
जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। और आखिर में ना मैं एक कमेंट पढ़ लेती हूँ। जितेंद्र ने लिखा है कि आपका सेशन बहुत अमेजिंग रहा और वो डेफिनिटली आपके दिए हुए टिप्स को फॉलो करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच जितेंद्र। और मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी हमारे ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस सेशन में, चाहे हमने आपके सवालों को शामिल किया या नहीं किया, समय की वजह से जो है कई बार सारे सवालों को नहीं भी ले पाते, लेकिन जितने भी टिप्स आपको मिले हैं अब तक, उन्हें ज़रूर आप फ़ॉलो करिएगा, तभी जो है आप अपनी लाइफ़ में सफल हो पाएँगे और आगे बढ़ पाएँगे। थैंक यू वेरी मच रितु मैम। थैंक यू सो मच एंड आई एंड विद दिस कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके इरादों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अ वेरी सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you, Pallavi. It was great having this conversation with you. Thank you so much. And thank you, Bada Business Community, for giving me this opportunity to connect with audiences. Thanks a lot. थैंक्स। Okay, thank you.